नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। संभाव दे रहा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई धर्म माने नहीं। ये सार्वभौम संभाव अगर हमारे भारतवर्ष में विचारों की स्वतंत्रता न होती तो जहाँ हजारों वर्ष से सनातन धर्म है वहीं पर बौद्ध दर्शन पनपा, वहीं पर जैन दर्शन पनपा। जो पर्शिया से भगाए गए मार्कटी ईरान से उन पारसियों को भी हमने अपने देश में शरण दिया। तो हम सभी धर्मों का समभाव रूप से ध्यान रखते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम सब धर्मों का समान आदर करते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात मेरा कहने का ये है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जैसा उनका धर्म करता है कहता है वैसा उसका पालन करें। इससे किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरे में आप हस्तक्षेप करते हो ना। एक कहावत थी ना कि अगर आपको कोई लकीर को छोटी जितना उसकी सामर्थ्य है, और हम ऐसा समझते हैं कि 1 बाई 1 वो काम कर रहा है। सारा काम हम लोग घर भी बनाते हैं तो सारा काम एक साथ नहीं शुरू कर देते। एक बार लकड़ी का काम होगा, एक बार फिर लोहे का काम होगा, फिर तीसरा काम होगा। तो केंद्र सरकार वो काम कर रहा है, कभी न कभी उसको संज्ञान में लेगा वो, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, हम सब मांग नहीं करेंगे। हम उसी क्षेत्र में हो रहा है जहाँ आदिवासी संबल कहाँ बनाया क्या लोग ना जाए। मेरे घर का बच्चा अगर भाग रहा है तो उसकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, उसको ताकत उसको लग रहा होगा कि हमारा संरक्षण यहाँ का पैसा वहाँ ज्यादा है, तो उस पर आप संगठन क्या कर रहा है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखो, एक बात है, एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है जिसको हम लोग लव जिहाद जैसा प्रयोग कर रहे हैं आज के समाज में। लव जिहाद जैसा तो उसको देखिए अंतर ना हुई नहीं, उसमें कहने में हमको कानून मतलब क्या, मानव निर्मित कानून है संविधान। आप पहले तो संविधान हमने शुरुआत में कहा था संविधान से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि सार्वधर्म समभाव होना चाहिए। दूसरी बात, न्यायालय जो है वो अपनी गरिमा को बनाए रखे, एक पक्ष को विशेष काम करे, एक पक्ष का पक्षपाती बन जावे और हिंदुओं का वो हमेशा उत्पीड़न करे, यह उचित नहीं है। तो पूरी न्यायाधीश की जो परंपरा है उसको कम से कम निष्पक्ष होकर के बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के विषय में कुछ भी बोलते जाओ। तो इसका धर्म की सुरक्षा हो। धर्मांतरण जो बिल है, जो इसको सुप्रीम कोर्ट ने सब अपने पास बुला लिया है और कई प्रदेशों ने लागू किया है, उस पर सुनवाई जारी है। उस पर हम धर्मांतरण जो विधेयक बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसके पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको पूरे देश में लागू करे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता कहना उचित नहीं है। सेकुलर शब्द का अर्थ होता है धर्म सार्वधर्म समभाव। हमारा भारतवर्ष वो भूमि है जहाँ पर बौद्ध दर्शन को हमने आश्रय दिया, बढ़ा, जैन दर्शन यहीं पर बढ़ा, सिख यहीं पर बढ़ा, और हमारी इसी भारत भूमि में हमने पारसी धर्म को भी आश्रय दिया जो विश्व में कहीं नहीं रहे, भगाए गए बाहर से, ईरान से। तो हमारा देश सार्वधर्म को स्वीकार करता है, तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, सभी धर्मों का समभाव है। तो हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हर प्राणी अपने अपने धर्म का पालन करे और सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले और सुप्रीम कोर्ट पक्षपात ना करे। ये ऐसा उचित नहीं है कि हमेशा हिंदुओं को ही दबाया जाता रहे। हमारा हिंदू समाज अब जागरूक होगा। कितना दबाओगे आप लोग? ये हमारे एक 47 से लेकर के जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 77 तक 30 साल तक हमारे देश में शिक्षा मंत्री केवल मुसलमान बनते रहे। क्या कोई हिंदू नहीं था जो शिक्षा मंत्री बनता, जिसके हाथ में पूरा बच्चों का भविष्य होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है? तो ये हमारे देश में एक पक्ष को हमेशा पाला पोसा गया, हमारे हिंदुओं को हमेशा सताया गया। ये बात उचित नहीं है। हमारा समाज जगे
इसके लिए संत समिति हमारी कार्य कर रही है, हम संत लोग कार्य कर रहे हैं और इसी के लिए हम प्रेस वार्ता भी हम बुलाए हैं, समाज को ये बात पता लगे। तो क्या आपका कोई संगठन है, क्या लोगों को जाके घर घर या कोई ऐसे सेमिनार या लोगों को जागरूक करने के लिए कोई कैंप भी करते हैं? हाँ, हम संतों का समाज है। अखिल भारतीय संत समिति ये पूज्य स्वामी वामदेव जी के द्वारा संस्थापित और भारत के संतों का समाज। हम संत लोग कहीं आश्रम में रहते हैं या मंदिर में रहते हैं, वहीं पर गांव के लोग एकत्रित होते हैं, समाज एकत्रित होता है। तो इसके माध्यम से हम समाज को जागृत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, प्रयास जारी है। एक बहुत सीधी सी बात कहेंगे, तोड़ने में समय नहीं लगता, निर्माण में समय लगता है। हमारे देश में हमारे धर्म को तोड़ने के लिए हजारों साल लगाए मुसलमानों ने राज्य किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बौद्धिक स्तर पे तोड़ा। अभी तो हम थोड़ा सा समय हुआ आज़ाद हुए, तो हमारा निर्माण का समय है। हम अपने समाज को जागृत करेंगे, हमारा समाज जगे और सभी के प्रति प्रेम भाव से रहते हुए सब अपने अपने धर्म के अनुसार पालन करें, कोई किसी का अहित ना करे। ये नहीं कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा उसको मार डालेंगे, ये बात उचित नहीं है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।